हेलो एवरीवन, आज हम लोग CSS की सीरीज में एनिमेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रांजिशन देखे थे। ट्रांजिशन का काम क्या था, देखो यहाँ ट्रांजिशन का काम क्या था। उसके पहले वीडियो हमारा ट्रांसफॉर्म का था। ट्रांसफॉर्म में जो भी फंक्शन था उसको लिख रहा था तो वो तुरंत इफेक्ट क्या कर रहा था, अपना दिखा रहा था। इसको स्मूथ करने के लिए हम लोग यूज किए थे ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन यहाँ पे कि ये जो रोटेट हो रहा है वो 0.8 सेकेंड तक क्या करे, रोटेट करे। तो ऐसा टाइमिंग ड्यूरेशन का फंक्शन हमारा कहाँ था, यहाँ ट्रांजिशन के हेल्प से हम अपना ट्रांसफॉर्म को क्या कर सकते थे, स्मूथली बिहेव करवा सकते थे। अब आया एनिमेशन का काम क्या होगा। तो देखो, ट्रांजिशन होने के लिए एक हवर इफेक्ट होना चाहिए कि जैसे हम कर्सर लेके जा रहे हैं तो ये 8 सेकेंड तक क्या होगा, रोटेट होगा। लेकिन एनिमेशन को ऐसा कुछ हवर इफेक्ट की जरूरत नहीं है, हम बस एक बार सेट कर सकते हैं। इसमें एक की फ्रेम होता है जिसमें हम हर एक स्टेट सेट कर सकते हैं कि शुरू में कैसा होगा, बीच में कैसा होगा, लास्ट में कैसा होगा। बस एक बार सेट करके दो, वो टाइम टू टाइम क्या होते रहेगा, वो बदलते रहेगा। एक ये जो एनिमेशन होता है वो इनफाइनाइट भी हो सकता है कि हम चेंज करके इनफाइनाइट टाइम एक बार चेंज करें, वो इनफाइनाइट टाइम क्या कर रहा है, परफॉर्म करे जा रहा है। लेकिन ऐसा ट्रांजिशन में नहीं हो रहा। ट्रांजिशन होने के लिए हमको बार बार कर्सर कहाँ लेके जाना पड़ेगा, बॉक्स के ऊपर। यहाँ पे हवर होगा तभी हम ट्रांजिशन करवा पा रहे हैं। लेकिन एनिमेशन में ऐसा कुछ नहीं, एक बार हम की फ्रेम सेट कर दिए उसको बार बार हम चला सकते हैं। तो बात अब एनिमेशन समझने के लिए सबसे पहला काम होगा कि आप एक फाइल बना लो यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं एनिमेशन डॉट, यहाँ पे हम HTML कर देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लिखते हैं, एमिट एब्रीविएशन। अब यहाँ पे आते हैं, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक तो डिव बना ले और इस पर हम क्लास लगा देते हैं, ऐसा बॉक्स ही क्लास लिखते हैं और इसको ऊपर डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे स्टाइल के अंदर हम डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे काम करते हैं, इसको बॉक्स को विड्थ हाइट दे देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। विड्थ दे देते हैं हम 300 px, वैसे ही हम इसका हाइट दे देते हैं क्या, 300 px। वैसे ही हम यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर क्या लगाते हैं तो हम 2 px लिखते हैं, सॉलिड लिखते हैं और क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं। हम सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर पे जाते हैं। ओके, ये हो गया, बन गया यहाँ पे। अब इस पे एनिमेशन कैसे सेट होगा, तो देखो एनिमेशन सेट करने के लिए सबसे पहला होगा एनिमेशन का नाम देना होगा कि किस नाम का एनिमेशन बनाना है। तो यहाँ पे एनिमेशन नेम नाम का ही आपके पास प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे एनिमेशन का नाम जैसे आप कुछ भी ऐसा नाम दे सकते हो, जैसे क्लास का नाम दे रहे थे ना अपने हिसाब से, यहाँ पे इसका क्लास का नाम बॉक्स दे दिए, तो वैसे आप एनिमेशन का नाम अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमेशन का नाम देखो क्या देते हैं, यहाँ पे ऐसा एनिमेशन का नाम दे देते हैं क्या, बॉक्स या एक्स दे देते हैं, एक्स नाम देते हैं। एनिमेशन, ये एनिमेशन कितने देर तक परफॉर्म होगा, तो एनिमेशन का ड्यूरेशन देना जरूरी होगा कि कितने देर तक ये काम करवाना है। एनिमेशन ड्यूरेशन यहाँ पे, तो हम इसको 10 सेकेंड तक काम करवाना चाहते हैं, 10 सेकेंड लिख देते हैं। उसके बाद अब आते हैं एक्स को डिफाइन करने की, इस एनिमेशन में होगा क्या, क्या क्या काम करवाना है। तो हम यहाँ पे एनिमेशन डिफाइन करने के लिए की फ्रेम यूज करते हैं, जैसे @ लिखे और यहाँ पे की फ्रेम लिखे। की फ्रेम में यहाँ पे आइडेंटिफायर लिखा है ना, यहाँ पे एनिमेशन का नाम देना होता है। क्या देना होता है, एनिमेशन का नाम। तो एनिमेशन का क्या नाम है आपका, एक्स नाम है, हम एक्स लिख दिए। अब यहाँ पे आते, यहाँ पे फ्रॉम टू % ऐसा कुछ दे सकते हैं कि फ्रॉम शुरू कैसे होगा, फ्रॉम मतलब शुरू कैसे होगा, यहाँ पे फ्रॉम लिखे। उसके बाद हम यहाँ पे करवाना चाहते हैं, मान लो ट्रांसफॉर्म यूज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट यूज करना चाहते हैं, ट्रांसलेट, और इसमें एक्स यूज करना चाहते हैं, बस Ctrl+Z, एक्स डायरेक्शन से ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं। कितना ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं, तो 50 px ऐसा ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं। टू कहाँ तक ट्रांसलेट करवाना है इसको, तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखते हैं और ट्रांसफॉर्म में फिर से हम ट्रांसलेट यूज कर लेते हैं। ट्रांसलेट हम एक्स ही यूज करेंगे, Ctrl+Z, सॉरी, यहाँ पे कितना, तो 50 से ये जाएगा 100 px, मान लो 300 px तक। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, हम इसको चलाते हैं। सेव कर लिए, अब जाते हैं हम इसको ब्राउजर पे लेके। देखो ये अब कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, ये अपना चलना शुरू हो रहा है। 50 px से स्टार्ट हुआ है, अब ये जाके एंड होगा कहाँ पे, जहाँ हम लिखे यहाँ पे 300 px पे जाके ये रुक जाएगा। ये होता है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ चलना शुरू हुआ। ये है आपका 50 से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, और हुआ स्टार्ट के बाद ये एंड कहाँ हो रहा है, तो 300 px पे ये क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ये होता है हमारा एनिमेशन। बिना हवर यूज किए हम ऐसा मूव करवा सकते हैं, एनिमेट करवा सकते हैं।
तो यहाँ फ्रॉम स्टार्ट कैसे, इनिशियल पोजीशन ये है, और ये हमारा एंड कैसे ख़त्म कैसे होगा। तो यहाँ पे ये हमारा की फ्रॉम हम ऐसा भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम परसेंटेज भी लगा सकते हैं, जैसे क्या, यहाँ पे हम लिखे @, फिर से लिखते हैं हम की फ्रेम, और आइडेंटिफायर में क्या लिखेंगे हम, इस वेरिएबल का नाम, मतलब इस एनिमेशन का नाम। उसके बाद यहाँ पे ये 0% पर शुरू में जब रहेगा 0% पे, तो क्या करेगा ये, तो हम बोल रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्म ही करेगा, और ये एक काम करेगा क्या, कि ये ट्रांसलेट ही करे, मूव करवाए। मूव कैसे करवाएगा, तो x में मूव करवाए। शुरू में ये कहाँ रहेगा, तो 0 पे रहेगा, कहाँ रहेगा, 0 में। वैसे जैसे ही ये 25px पे चला जाए, 25% पे चला जाए, तब जो हमारा ट्रांसफॉर्म होगा वो ट्रांसलेट करके ये 50px आगे की तरफ बढ़ जाएगा। वैसे फिर हम जब 50px पे जा रहे हैं, 50% पे मतलब जा रहे हैं, तब ट्रांसफॉर्म क्या करें, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हम ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं। ट्रांसलेट क्या करवाना है, ये भी एक्स में करवाना है, तो यहाँ पे बिल्कुल याद से आप एक्स लिखो, और यहाँ पे भी हमको एक्स डायरेक्शन में क्या करना है, ट्रांसलेट करवाना। कितना ट्रांसलेट करके लेके जाना है, तो 100px पे इसको वापस लेके जाना है। वैसे जब ये 100% पे आ जाए, 100% पे, 100 से एक और बच गया मान 75, एक काम कर लेते हैं 75% पे, 75% पे हम ट्रांसफॉर्म जो करवाना चाहते हैं, इसमें भी हम ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं, ट्रांसलेट, और एक्स ही करवाना हमको, कैपिटल एक्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब इसको हमको निगेटिव में क्या करना है, ट्रांसलेट मतलब जो सीधा ऐसे चलते जा रहा था उसको बस उल्टा लेके आना चाहते हैं, तो हम निगेटिव इसको हम क्या करते हैं, हम इसको 50px पे लेके चले जाते हैं वापस। और जैसे ही ये 100px पे आएगा ना, 100 मतलब % पे आएगा, तो जो हमारा ट्रांसफॉर्म है उसका जो ट्रांसलेट एक्स डायरेक्शन में हो रहा था, वो वापस कहाँ जाए, 0 पे आ जाए। वापस कहाँ जाए, 0 पे आ जाए, 0 पे आ जाए। इसको हटाते हैं, हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। ये होता, देख रहे हो, ये आपका क्या है, ट्रांसलेट यूज हो रहा है, देखो हो रहा है ये, इसको अब ये एक ही बार आपको क्या किया, ये जो की फ्रेम में जो भी हम लिखे वो एक बार में 0, 25, 50, 75 और 100 पे गया, जो इफेक्ट दिखाया वो बस एक ही बार दिखाया। हमको इसको 2 बार देखना है, तो 2 बार देखने के लिए आपको यहाँ पे एनिमेशन आइटरेशन काउंट लगाना होगा कि कितनी बार ये एनिमेशन चलते रहेगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एनिमेशन आइटरेशन काउंट, एनिमेशन आइटरेशन काउंट कितनी बार, तो हम 2 बार देखना चाहते हैं, हम 2 लिख दिए। हम सेव करते हैं, यहीं पे जाते हैं प्रोजेक्ट, चल रहा है आराम से, हुआ एक बार ये हमारा हुआ, फिर दोबारा आएगा, ये दोबारा आया, फिर ये वापस। अब इसके बाद ये नहीं चलेगा, ये दूसरा जैसे ही खत्म होगा ना उसके बाद ये नहीं चलेगा, ये हो गया। अब इसके बाद ये रुक गया। अब इसको 2 बार 5 बार जितना बार चलाना, आप आइटरेशन काउंट की वैल्यू में डाल के दे सकते हो। आप इसको इनफाइनाइट चलाना चाहते हो तो प्लीज़ यहाँ पे इनफाइनाइट लिखो, सेव करो, और यहाँ पे देखो अब ये रुकेगा नहीं, अब ये चलते रहेगा, ठीक है। अब इसको हल्का और क्या किया जाए, थोड़ा फास्ट किया जाए, तो यहाँ पे हम इसको 5 सेकेंड नहीं 3 सेकेंड रखते हैं। एनिमेशन ड्यूरेशन कितना, 3 सेकेंड में ये सारा काम हो, देखो ये होता है। अब ये रुकेगा नहीं, ये इनफाइनाइट है, अब ये चलते रहेगा चलते रहेगा। ये होता है कि बिना हवर इफेक्ट यूज किए क्या हो गया, ये अपना काम एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है। अब ये इनफाइनाइट टाइम तक क्या करेगा, चलते रहेगा। ये होता है आपका। उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन जैसा नेम लिखे हो, यहाँ ड्यूरेशन लिखो। अब इसको भी डिले करवा सकते हो कि तुरंत एनिमेशन स्टार्ट ना हो, थोड़ा देर रुके, तो एनिमेशन डिले हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कितना, तो हम यहाँ पे 2 सेकेंड रोकना चाहते हैं, 2 सेकेंड। हम सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब डिले और करवाना है, मान लो कि यहाँ पे 5 सेकेंड हमको और डिले करवाना, हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। 5 सेकेंड ये रुकेगा, फिर काम होना स्टार्ट होगा, ठीक है। शुरू में 5 सेकेंड रुका, उसके बाद काम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ऐसे आप डिले भी करवा सकते हैं, एनिमेशन डिले। उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन भी होता है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन जो हम लोग ट्रांजिशन में देखे थे, कि यहाँ पे अगर हम इसको क्या किया, डिफॉल्ट क्या होता है हमारा, इज होता है। हम इसको क्या करना चाहते हैं, इज इन करना चाहते हैं। इज इन मतलब स्टार्ट हमारा स्लो होगा, बाकी हमारा फास्ट होगा। पहले तो रुकेगा, उसके बाद ये काम करना शुरू होगा। शुरू में स्लो हो रहा है, बाकी सब हमारा फास्ट फास्ट हो रहा है।
ये होता हमारा क्या, टाइमिंग फंक्शन। यहाँ पे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन हम इजिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम सेव करते हैं। उसके बाद देखो एक साथ पूरा टाइमिंग फंक्शन समझने के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ पे बॉक्स 1 इसको बना देते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, बॉक्स 2 बना देते हैं। हम सेव करते हैं और ऊपर जाते हैं। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन एक बार हम आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। एक काम करते हैं ना, सब पे बॉक्स रहने देते हैं और सब पे एनिमेशन लिखने के लिए अलग क्लास लगा देते हैं, ज़्यादा बेटर हमारा वो होगा ना, तो बार बार हमको डिजाइन करना होगा। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, बॉक्स 1 लगा देते हैं, बॉक्स 1, यहाँ पे हम बॉक्स 2 लगा देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉक्स 3 लगा देते हैं। एक बार 3 टाइमिंग फंक्शन एक साथ यूज करके देखते हैं कि क्या डिफरेंट हो रहा है इन सब के बीच में। ठीक है, अब इसको बस यहाँ से क्या करते हैं, हटाते हैं, कंट्रोल से। ये पहला वाले के लिए हमारा, तो पहला वाला डॉट बॉक्स 1 इसका नाम है। अब इसमें हम पेस्ट करें डॉट बॉक्स 2, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इज आउट करते हैं, क्या करते हैं, इज आउट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉट बॉक्स 3, इस पे हम एक काम करते हैं, इस पे इज लगाते हैं, बस इज। सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। देखो हर एक में डिफरेंट है, देख रहे हो। ये होता है आपका टाइमिंग फंक्शन। यहाँ पे आपका अपने टाइमिंग फंक्शन अपने हिसाब से डिसाइड करके दे सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका एनिमेशन। ये आज देखो एनिमेशन, ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग देखे, नेम देखे, ड्यूरेशन देखे, आइटरेशन काउंट देखे, डिले देखे, टाइमिंग फंक्शन देखे। अब हम लोग इसको एक काम करेंगे, इसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें प्रॉपर एनिमेशन यूज करेंगे हम। एनिमेशन, ट्रांजिशन और क्या ट्रांसफॉर्म सारा प्रॉपर्टी यूज करके इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाएंगे यहीं पे। ठीक है, आज हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो गया, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।